गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो में। तो जैसे कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, इसके वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को क्या वेरी लॉन्ग को डिस्कस करने वाले हैं। वेरी लॉन्ग नहीं आई थी, मैंने बोला था उसकी वीडियो बाद में आएगी, तो आज वेरी लॉन्ग आ चुकी है आपके चैप्टर में। यानी कि आपकी जो बुक है, आप अपना बुक को जब पलटोगे तो चैप्टर में टोटल 8 वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखा है। मैंने वेरी लॉन्ग का क्राइटेरिया दिया है, आपके बुक में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है। 8 क्वेश्चन है, मैं सारे का आंसर ऐसे यहाँ आपको अभी डील कर दूंगा, समझा दूंगा, एक्सेप्ट वन। एक का आंसर आप लोग को खुद से देना है, एक क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से देना है। और बता दूं, आज तक और अभी तक जो आपने चैप्टर पढ़ा था या पढ़ा होगा, सारे के जो लॉन्ग क्वेश्चन थे मिनिमम हाफ पेज या फिर 80 लाइंस 80 वर्ड्स तक में खत्म हो जाते थे। लेकिन ये पहला चैप्टर होगा जिसका कि आपका हाफ पेज से काम नहीं चलेगा, मिनिमम 1 पेज का आंसर इसका जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इसमें बार बार पूछे गए, जिसके कारण से सभी क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही है और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है। तो ये सोचकर मत आइएगा कि सर इतना लंबा कैसे याद होगा, या ये मत बोलना कि सर इतना लंबा क्यों लिखवा दिए। तो जो फैक्ट जो आंसर है वही लिखवाया गया है। ठीक है, तो आप लोग ये माइंड मेकअप करके चलना कि कितना लॉन्ग आप लोग को याद करना है, पहले बता दिया। ठीक है, और लॉन्ग याद करने वाला नहीं है, बस अगर चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा, याद होगा, तो सारा का सारा चैप्टर बेस है, सारा तुरंत आप लोग को याद हो जाएगा अगर ये आपको चैप्टर याद होगा तो। ठीक है, बहुत ही जल्द अर्थ का जो लाइन द अर्थ जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी आने वाला है, उसका समरी आ चुका है। ठीक है, द अर्थ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और जो लास्ट एक आपका जो ड्रामा है द मैरिज प्रपोजल, वो 5 to 6 डेज में फिनिश अप करने के बाद आपका जल्द से जल्द पोइट्री सेक्शन में से इंटर किया जाएगा। पोइट्री सेक्शन बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है 2021 के लिए, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जो वीडियो है इसको आपको कंप्लीट वॉच करना है, एंड तक देखना है। ठीक है, कोई भी लाइन स्किप मत करना, नहीं तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आए। ठीक है, और वीडियो पसंद है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। चलिए, तो और ये जो आपको नोट्स है, ये नोट्स आप लोग को 2 जगह मिलेंगे। या तो आप हमारे इंस्टाग्राम की ऑफिशियल आईडी रेनबो को फॉलो कर ले, आप देख सकते हैं रेन7, वो आपको स्क्रीन पर भी आईडी दिख रही होगी। और दूसरा आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सॉरी, हमें कमेंट कर देना अपना व्हाट्सअप नंबर ग्रुप ये कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और रही तो आप इस पर ऐसे कांटेक्ट कर लेना, आप लोग को वहां पर भी ऐसे नोट्स दे दिए जाएंगे। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई अगर डाउट रह जाए, वीडियो में कुछ पसंद आए तो हमें कमेंट करके बताना, वो क्वेश्चन पूछ लेना, डाउट को क्लियर कर लेना। ठीक है, एक बार नहीं तो 4 बार, 4 बार नहीं तो 10 बार। ठीक है, ये आप क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, आपका जो हेडिंग है क्लास 12 का इंग्लिश हाउ फ्री इज द प्रेस, चैप्टर 8 नंबर है, जिसका कि वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को हम लोग डील करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है क्या, देखिए, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय 2 चीफ फैक्टर्स विच आर दे एक्सप्लेन। देखिए, जो पॉलिसी वगैरह होता है जो न्यूज़पेपर्स का, वो मैंने बताया था 2 फैक्टर्स पे चलता है, 2 उसको ऐसे चलाने वाला होता है। ठीक है, अब क्या वो 2 आप लोग को याद होना चाहिए, एक था एडवर्टाइजर और दूसरा था आपका ऑन, उसका जो मालिक है वो वही उसको चलाता था। तो उसी के बारे में हम लोग ने इसमें लिखा है। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर है, ध्यान से देखिएगा, कहता क्या है, देखिएगा, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर, कहता है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय 2 चीफ फैक्टर्स। ये मैंने क्वेश्चन को सेट कर लिया, 2 चीफ फैक्टर से ऐसे कंट्रोल होता है। किस किस से, तो देखते हैं, नेमली द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इट्स एडवर्टाइजर। नेमली बता रहा है वो जो कि इंटरेस्ट रखते हैं इसमें एडवर्टाइजमेंट करने में, तो एडवर्टाइजर होता है। एंड द पर्सनल विम्स एंड एम्बिशंस ऑफ द मैन, और पर्सनल जो कि कुछ जो आदमी खुद से सोचता है कि मैं ये काम करूंगा, मैं अपने प्रेस को आगे लेके जाऊंगा, वो उस आदमी के पर्सनल विम्स पे, उसकी इच्छा पे होता है, उसके ताकत पे होता है, वो जो उतना पैसा रखता है तो उस पे भी होता है। और कंपनी डेट ऑन्स इट, और उस कंपनी पे होता है जो कि उसको चलाता है। आगे कहता है ऑल न्यूज़पेपर्स गेट देयर रेवेन्यू फ्रॉम देयर एडवर्टाइजर। जितना भी न्यूज़पेपर है वो सारे के सारे जो रेवेन्यू कमाते हैं वो एडवर्टाइजर से कमाते हैं। ठीक है,
टू जस्टिफाई देयर रेट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट दे हैव टू हैव अ लार्ज सर्कुलेशन। अपने रेट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट को ऐसे जस्टिफाई करने के लिए इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कुलेशन होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट होता है। आगे कहता है इफ़ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं, दे विल हैव टू सेल देयर कॉपीज एट अ लो रेट। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके पास उनका जो कॉपीज होगा, पेपर्स होगा, उसको लो रेट पे उसको बेचना होगा। नो पॉपुलर डेली कैन मीट इट्स एक्सपेंस बाय द सेल ऑफ कॉपीज। और इसीलिए जो डेली लाइफ का जो प्रोसेस होगा, जो खर्च होगा, वो कॉपीज को बेचने से, पेपर्स को बेचने से उसको ऐसे उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। ठीक है। दूसरा कहता है मेजर ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। उसका ज्यादातर जो हिस्सा जो पैसा का होता है वो कहाँ से आता है? तो एडवर्टाइजमेंट से। सो द डेली हैज देयर आइदर टू सबसर्व द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर। इसीलिए जो डेली की चीजें होती है वो सबके सब उसको फुलफिल हो जाते हैं जब अगर एडवर्टाइजर आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट होता है तो, क्योंकि सिर्फ पेपर बेचने से उसको पैसा नहीं मिल पाता है। आगे कहता है और लॉस देयर रेवेन्यू एंड गो बैंकरप्ट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो लॉस कर सकता है अपना रेवेन्यू को और दिवालिया भी हो सकता है। सो नो न्यूज़पेपर्स कैन सपोर्ट एनी पॉलिसी। इसीलिए कोई भी न्यूज़पेपर किसी भी पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करता है। हाउएवर गुड इन नेशनल इंटरेस्ट इफ इट गोज अगेंस्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इट एडवर्टाइजर। देखिए अगर एडवर्टाइजर के अगेंस्ट ये जाता है, जैसे एडवर्टाइजर कुछ एडवर्टाइजमेंट बोला कि ये करना है तो उसके अगेंस्ट जाएगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होता है न्यूज़पेपर्स के लिए। आगे कहता है वो तो हमने मेजर फर्स्ट में पढ़ा। सेकेंडली द एडिटोरियल पॉलिसी डिटरमाइंड बाय अ वेल्दी मैन। दूसरा कि जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो डिटरमाइन किया जाता है एक बहुत ही ज्यादा धनी व्यक्ति के थ्रू। अगर उस जो न्यूज़पेपर चला रहा है उसका जो मालिक है वो बहुत ही ज्यादा धनी है तो वो उसको अकेले भी चला सकता है। और कंपनी डेट ऑन द पेपर, वो उस कंपनी जो कि उस पेपर को चलाता है। It is decided by the interest and ambition of that man or company who have sufficient means to carry on without any support from advertisers। ये उस पर डिपेंड करता है कि जो कंपनी का मालिक है या फिर जो खुद ऑनर है वो एडवर्टाइजर से ज्यादा पैसा रखे हुआ है कि वो न्यूज़पेपर को ऐसे चला सकता है, नफा नुकसान जो भी होगा उसको सह सकता है, तब जाकर के ऐसे ये उसका काम बनेगा। ठीक है बच्चा लोग, तो यही दो चीज था एडिटोरियल पॉलिसी में। पॉपुलर डेली लाइफ में कौन कंट्रोल करता है? एक खुद एक अकेला आदमी जो कि धनी होना चाहिए, और हाँ न्यूज़पेपर्स वगैरह लोग जो होता जाता है तो धनी होता है। दूसरा होता है एडवर्टाइजर्स। एडवर्टाइजमेंट से भी बहुत ज्यादा पैसा आता है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में या तो 8 नंबर नहीं तो 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस को, ये 2 मार्क्स के कैटेगरी में इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राइटिंग थोड़ा सा अजीब है, बहुत सारा ज्यादा लिखना था नोट्स जिसके वजह से थोड़ा सा खराब हो लग रहा होगा, तो उसको मैनेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए कहता क्या है कि क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कहता है व्हाट इज गार्बलिंग। गार्बलिंग क्या होता है? आपको पता है गार्बलिंग मतलब होता है क्या? धोखे में रखना या फिर गलत बात को लिखना। तो गार्बलिंग क्या होता है और हाउ डज शेयर्स इलिस्ट्रेट दिस फॉर्म ऑफ डिस्टॉर्शन, और कैसे शेयर्स ने इसको तोड़ मरोड़ करके ऐसे सही तरीके से इससे ऐसे छुटकारा पर बताया है। क्योंकि न्यूज़पेपर लोग रहता कुछ है और बता देते कुछ है। ठीक है, तो चलिए अकॉर्डिंग टू हम लोग देखते हैं श्रेयस क्या करती हैं और क्या की थी चैप्टर में। कहता है बच्चा गार्बलिंग अकॉर्डिंग टू मिस शेयर्स। गार्बलिंग का मतलब जो कि मिस शेयर्स बताती हैं इज अ स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर्स डिस्टॉर्टिंग। ये एक स्पेशल केस है जिसमें कि इंटरव्यू जो कि किसी का इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यूअर जो होता है, जो प्रेस की तरफ से जो इंटरव्यू लेने आता है वो किसी का जो इंटरव्यू लेता है तो डिस्टॉर्टिंग व्हाट द इंटरव्यूअर सेड, तो उसके पूरे बातों को ही बदल देता है, मतलब कंफ्यूजन में लिखने के लिए इसे प्रयास करता है, आता है तो उसको डिस्टॉर्ट करता है। ही इज इन द प्लेफुल हैबिट ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट हिमसेल्फ एंड एट्रीब्यूटिंग देम टू द इंटरव्यू। मिस शेयर्स इलस्ट्रेट्स दिस विथ एन एक्सीडेंट। देखिए कहता है कि जो न्यूज़पेपर वाले आते हैं तो वो लोग जो अपना जो हैबिट है वो क्या होता है कि कंफ्यूजन, ताकि जो हेडलाइंस बने वो कंफ्यूजन टाइप के बने, इसलिए वो ऐसे इंटरव्यू भी लेते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसे लिखते भी हैं। तो देखिए अब मिस श्रेयस कैसे इसको इलिस्ट्रेट कर पाती है, तो बताती है मिस श्रेयस इलिस्ट्रेट्स दिस विथ एन एक्सीडेंट। मिस श्रेयस इसको ऐसे बता पाती है क्योंकि खुद इनके साथ ये इंसिडेंट हो चुका है। कॉन्करिंग हिम हरसेल्फ,
खुद इनके साथ ऐसा हो चुका है कि ये बता कुछ नहीं है और न्यूज़पेपर वाले कह कुछ रहे हैं। क्या, तो देखिए, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ हर लेटेस्ट प्ले, वो जो अपना लेटेस्ट प्ले जब प्रोडक्शन कर रही थी तो उसके दौरान द प्रेस इंटरव्यूअर हैड आस्क्ड हर अबाउट हर फ्यूचर प्लान्स, तो जो प्रेस का जो इंटरव्यू था उसने पूछा मिस श्रेयस के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। तो देखिए क्या कहती हैं, शी हैड रिप्लाइड दैट शी नेवर मेड प्लान्स, तो उन्होंने कहा कि मैंने रिप्लाई किया कि मैं कभी कोई प्लान्स नहीं बनाती हूँ। दाउ नॉवेल्स पेड बेटर देन पेज प्लेज, कहती है कि नॉवेल्स जो है वो प्लेस के मुकाबले में ज्यादा पैसा है सो देती है। She had added that if she got another commission for the Canterbury Festival, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर उसे दोबारा चांस मिले कैंटरबरी फेस्टिवल के लिए और कमीशन भी मिले तो she would surely write it, तो वो दोबारा जरूर लिखेंगी, ठीक है, she would surely write it। बट देखिए अब यहां से क्या किया प्रेस वाला ने, ध्यान से देखिएगा, बट हर रिप्लाई ड्यूली अपीयर्ड इन द प्रेस, तो जो प्रेस में ने जो अप्लाई किया वो अपीयर, वो जो उनका जो बात था वो क्या, तो वो देखिए, बट इट वाज गार्बल्ड, लेकिन इसको पूरी तरीके से ऐसे गार्बल्ड मिस मतलब कंफ्यूज कर दिया गया और गलत बोला गया। क्या, देखिए, इट सेड मिस श्रेयस सेड दैट शी वुड राइट नो मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन कमीशन, लिख दिया प्रेस वालों ने कि श्रेयस ने कहा है कि अब वो कोई भी नॉवेल कोई भी प्लेज नहीं लिखेगी एक्सेप्ट कमीशन वाले पे, ठीक है। तो देखिए ये इंसिडेंट हो चुका था मिस श्रेयस के साथ, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, तो बताती हैं, समझे, तो वो इसलिए ऐसा ऐसा बताती हैं और ये गार्बलिंग करता है न्यूज़पेपर वाले लोग, तो उनसे ऐसे बच के रहना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और ये गार्बलिंग वाला क्वेश्चन मेरी नजर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। गार्बलिंग वाला क्वेश्चन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में भी आया हुआ था, आपने देखा होगा, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता क्या, ध्यान से देखिएगा, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द इंस्टेंस ऑफ डिलिबरेट मिरेकल मॉन्गरिंग, आपको अपने लफ्जों में बताना है, अपने लफ्जों में बताना है जो आपका इंस्टेंस ऑफ डिलिबरेट है, आपका जो इंस्टेंस ऑफ डिलिबरेट बताता है मिरेकल मॉन्गरिंग के बारे में, चमत्कार करने वाले के बारे में, उसके बारे में आप लोग को अपने लैंग्वेज में बताना है, ठीक है। तो ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा, अगर आपको लिखना हो इसके बारे में खुद से तो वो भी आप लिख सकते हो। चलिए कहता क्या है, देखिए थर्ड कहता क्वेश्चन है, मिस श्रेयस हैज गिवन एन इंटरेस्टिंग इंस्टेंस बाय डेलिबरेट्स मिरेकल मॉन्गरिंग बाय द प्रेस, मिस श्रेयस ने एक अच्छा और इंटरेस्टिंग ऐसे इंस्टेंस बताया आपका चमत्कार करने वाले के रिगार्डिंग, तो वो क्या है देखते हैं आगे। देखिए कहता है द मिरेकल वॉज एट्रीब्यूटेड टू हर, ये जो चमत्कार है ये जो मिस श्रेयस है उनके साथ एट्रीब्यूटेड है। मिस श्रेयस मेड अ पब्लिक सर्च, मिस श्रेयस ने एक पब्लिक सर्च को ऐसे बनाया, इट कंप्राइज्ड, जिसमें कि वो लिखा कितना था, तो उसमें कंटेंट था, इट कंप्राइज्ड 8000 वर्ड्स, उसमें 8000 वर्ड्स थे, ठीक है। द फुल टेक्स्ट ऑफ हर स्पीच वाज इन द हैंड्स ऑफ द रिपोर्टर, और ये जो पूरा का पूरा टेक्स्ट था ये पूरे के पूरे रिपोर्टर के हाथों में था, ठीक है। बट इट वाज रिपोर्टेड दैट शी डिलीवर्ड अबाउट 20,000 वर्ड, देखिए लेकिन रिपोर्टर्स ने इसको रिपोर्ट कर दिया कि उन्होंने 20,000 वर्ड्स कहे, 8,000 नहीं 20,000, तो हो गया ना ये चमत्कार। इन द स्पेस ऑफ एन आवर एंड क्वार्टर, कुछ घंटों में या फिर कुछ हाफ घंटों में। दिस वॉज इम्पॉसिबल, इट वुड हैव बीन अ मिरेकल, ये एक इम्पॉसिबल था जो कि चमत्कार ही कह सकते हैं। इफ एनी पर्सन कुड डिलीवर 20,000 वर्ड्स इन सच अ शॉर्ट स्पेस, अगर कोई पर्सन 20,000 वर्ड्स इतना कम टाइम में बोल सकता है, शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम, बट द प्रेस इंडल्जेस इन सच अ मिरेकल मॉर्निंग, लेकिन प्रेस ने इसको चमत्कार का ऐसे नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि 8,000 वर्ड्स जब वो बोल सकती है तो ये 1 घंटे और उससे भी कम समय में ये बोल रहे हैं कि 20,000 वर्ड्स ऐसे बोला गया। तो ये था मिरेकल मॉन्गरिंग का। मिरेकल मॉन्गरिंग पे आपका क्वेश्चन आता है तो इसको भी याद करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, हाउ आर लेटर्स ऑफ प्रोटेस्ट ट्रीटेड बाय द न्यूज़पेपर, जो लेटर्स ऑफ प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट वाला जो लेटर्स होता है वो कैसे न्यूज़पेपर्स के द्वारा ट्रीट किया जाता है, अपने शब्दों में बताया, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, अपने शब्दों में बताना कैसे जो लेटर्स वगैरह होता है उसको कैसे ट्रीट करता है, ठीक है बच्चा। तो चलिए कहता है क्वेश्चन 4 का आंसर देखते हैं।
इफ अ स्पीकर्स वर्ड्स आर मिस कोटेड इन द न्यूज़पेपर, अगर कोई वक्ता का जो बोलने वाला होता है उसका जो वर्ड होता है उसको मिस कोट किया जाए न्यूज़पेपर में, इफ ही शी मे राइट अ लेटर ऑफ प्रोटेस्ट, अगर वो लेटर लिखती है प्रोटेस्ट का, राइट ए लेटर ऑफ प्रोटेस्ट, बट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हैव द इम्प्रेशन क्रिएटेड टू बी करेक्ट। तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है, इम्पॉसिबल ही है जो कि ये क्रिएट करता है करेक्ट होने का। इन मैनी केसेस लेटर्स ऑफ प्रोटेस्ट आर इग्नोर्ड। ऐसे बहुत सा केस होता है जिसमें कि जो प्रोटेस्ट वाला लेटर्स होता है उसको इग्नोर किया जाता है। समटाइम्स दे प्रिंट द होल लेटर, कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूरे के पूरे होल लेटर को ही प्रिंट कर देते हैं विथ एडिटर्स कमेंट्स, एडिटर के कमेंट्स के साथ। नो एपोलॉजी इज ऑफर्ड, और कोई भी माफी नहीं मांगते हैं प्रेस वाले। द कमेंट सिंपली असर्ट दैट द एक्चुअल वर्ड्स वेयर प्रिंटेड, और कमेंट्स ऐसा होता है जो कि एक्चुअल वर्ड्स ही प्रिंट कर दिए जाते हैं। बट द स्पीकर मस्ट नॉट एक्सेप्ट टू मोनोपोलाइज, लेकिन स्पीकर ऐसा कुछ भी नहीं करता जिससे कि ऐसे वो गिल्टी फील करे। द होल ऑफ पेपर्स वैल्यूएबल स्पेस, द एडिटर्स एडॉप्ट अनदर स्ट्रेटेजी टू द राइटर टू प्राइवेट लेटर टू रिप्लाई। आगे कहता है रिगार्डिंग टू द मिस्टेक, और पेपर इसका कोई भी जिम्मा नहीं लेता है, जो भी वो गलती करता है फिर गलत लिख देता है तो उसका कोई भी रिग्रेटिंग उसको फील नहीं होता है कि उसने हाँ ये गलती की है। शायद वीडियो थोड़ा ब्लर हो गया है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। नाउ ऑल क्लियर। आगे कहता है ध्यान से देखिएगा, बट सच अ लेटर डज नॉट रिमूव द फॉल्स इंप्रेशन फॉर्म्ड ऑन द रीडर्स, लेकिन ऐसा जो गलत इंप्रेशन जो लिखा पेपर ने, ये गलत इंप्रेशन जमा देता है जो पेपर पढ़ने वाले होते हैं उस पर, और उन पर से ये गलत जो इंप्रेशन था वो हटता नहीं है। ठीक है, पेपर वाले ने तो कांड कर दिया किसी के बारे में, अब हम लोग आप लोग के मन में उसके बारे में बुरी छवि बन गई, तो अब क्या वो हटे वाला है, क्योंकि पेपर में आ गया है भाई। आया कहता है रेयरली अ न्यूज़पेपर प्रिंट्स एंड एपोलॉजी, बहुत ही कम ये होता है कि जो न्यूज़पेपर है वो माफी मांगता होगा। मिस सेयर्स रिकॉल्स ओल्ड टाइम्स, मिस सेयर अपने पुराने समय की बात को याद करते हुए कहती है व्हेन द एडिटर्स हैड हाई मोरल करेज, जब एडिटर्स के पास बहुत ही ज्यादा मोरल कर बहादुर होता था, टू प्रिंट एन एपोलॉजी बट इट इज नो लॉन्गर द प्रैक्टिस, लेकिन पहले ऐसा होता था कि पहले ऐसे गलती को अपना मानता था और माफी मांगता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, अब ये लोग माफी नहीं मांगते हैं। तो यही था क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 4, जो कि इंपॉर्टेंट के नजर से देखा जाएगा लेटर ऑफ प्रोटेस्ट के बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज एक लाइक करना बच्चा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर रिटन अ लेटर ऑफ प्रोटेस्ट टू एनी न्यूज़पेपर, क्या आपने कभी लेटर ऑफ प्रोटेस्ट लिखा है किसी न्यूज़पेपर के खिलाफ। व्हाट वाज द फेट ऑफ दिस लेटर, और इसका उद्देश्य क्या था इस लेटर का। ठीक है, आपका उस लेटर का जो उद्देश्य क्या था वो आप लोगों को ऐसे बताना है। फिर से सुन लीजिए, आपसे पूछा क्या कभी आपने लेटर लिखा है, वो भी कौन सा लेटर, तो प्रोटेस्ट का, किसको, तो न्यूज़पेपर को, और इसका किस्मत वगैरह उसका फिर उद्देश्य क्या हुआ। तो चलिए इसका फिर फाइनल आंसर देखते हैं क्या होता है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने अभी तक नहीं लिखा है, तो मैंने वही लिखा है, आपने लिखा हो तो आप यस करके लिखना। नो आई डू नॉट एवर रिटन अ लेटर ऑफ प्रोटेस्ट टू एनी न्यूज़पेपर, नहीं मैंने अभी तक में आज तक में कभी भी कोई लेटर ऑफ प्रोटेस्ट किसी भी न्यूज़पेपर को नहीं लिखा है। फ्लैट सप्रेशन लेटर्स ऑफ प्रोटेस्ट मैन बी रिटन दीज में बी, देखिए आजकल जो लेटर ऑफ प्रोटेस्ट लिखा जा सकता है वो कैसे होता है, देखिए इंग्लैंड, बी प्रिंट इन फुल और इन पार्ट, पूरे फुल में इसको ऐसे प्रिंट करो या फिर पार्ट में प्रिंट करो। दूसरा है accompanied by an editorial comment to the effect that the words reported were actually said and that the speaker must not accept to monopones are papers valuable space। देखिए, और ये भी सोच करके कि जो एडिटर होता है जो पेपर वगैरह का, वो फैक्ट को ही लेगा और इफेक्ट जो उसका वर्ड्स का होगा वो एक्चुअली होना चाहिए। तो ये सब सोच करके वगैरह वगैरह जो होता है हम लोग के मन में आता है, तो वो सब सोचते भी नहीं है, लिखना नहीं चाहते हैं। आया कहता है आंसर प्राइवेटली बाय द एडिटोरा मोनोफेरा दैट डज नथिंग टू करेक्ट द फॉल्स इंप्रेशन, और ऐसा होता है कि कोई भी अगर गलत चीज हो गया तो उसको ऐसे पेपर वाला इंप्रेस
ठीक से उसको फिर सुधारते नहीं है। दैट डज नॉट नथिंग टू करेक्ट द फॉल्स इंप्रेशन लेफ्ट इन द पब्लिक माइंड, जो कि पब्लिक के माइंड में गलत इंप्रेशन छप गया, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं पेपर वाले। ओनली ओकेजनली एंड यूजुअली फॉर्म ऑफ प्रोविंशियल पेपर डज वन रिसीव फुल एपोलॉजी। ये ऐसा तभी होता है जब ओकेजनली, ठीक है, या फिर कोई आपका प्रोविंशनली पेपर हो, ठीक है, वही आपका फुल आपका एपोलोजाइज करता है, ठीक है, और करेक्शन उसमें करता है, जो उसने गलती लिखता है उसमें ऐसे करेक्शन बात करता है, ठीक है। करेक्शन लेट मी कोट ऑनरिस काउज अ नोट रिटन टू मी फ्रॉम एडिटर ऑफ द लॉडर स्कूल। और वही है जो लोकल पेपर वगैरह होता है छोटा मोटा, तो वो थोड़ा बहुत माफ़ी मांग लेता है कि हाँ हमने ऐसा गलती किया, लेकिन बाकी का अगर ध्यान दिया जाए तो बाकी लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो यही था क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि 6 का मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लंबा क्वेश्चन था, जिसके कारण से मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख लेना, ठीक है, और उसका ये आंसर है। क्वेश्चन 6 कहता है ही डैट इज अनफेथफुल इन लिटिल इज अनफेथफुल। कहता है अनफेथफुल को फिर से दोबारा अनफेथफुल में है। ऑल्सो इन मच हाउ डज डोरोथी एल सेयर्स cite tribal personal examples to prove that the newspaper misrepresents in various ways. Do you agree with her? कहते हैं कि कैसे मिस रेस ने इसको प्रूव किया कि जो पेपर्स होते हैं वो अनफेथफुल होते हैं और पेपर्स ज्यादातर गलतियों को ऐसे सुधारते नहीं है, और जो अपनी जो काम करते हैं उसको मिस रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे ऐसे श्रेयस ने इसको ऐसे प्रूव किया, तो वही चीज को देखना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है। चलिए तो आते हैं, आंसर कहता है मिस रेस गिव्स अ फ्यू इंस्टेंस टू प्रूव दैट। मिस रेस ने कुछ ऐसे इंस्टेंस दिए प्रूफ करने के लिए दैट द न्यूज़पेपर्स मिस रिप्रेजेंट इवन ट्रायल इंसिडेंट्स। ये प्रूफ करने के लिए जो न्यूज़पेपर होते हैं ट्रायल इंसिडेंट्स को भी ऐसे मिस रिप्रेजेंट गलत तरीके से दिखाते हैं। कहता क्या है, आई डू नॉट से डैट मिस रेस इज रॉन्ग इन हर जजमेंट। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि जो मिस रेस थी वो रॉन्ग थी अपने जजमेंट में, बट हर व्यूज रिप्रेजेंट ओनली वन साइड ऑफ द कॉइन। लेकिन जो मिस रेस ने जो बताया वो सिर्फ सिक्के के तो दो पहलू होते हैं, लेकिन इसमें एक ही पहलू दिखाया गया। वो क्या, तो देखिए, प्रेस नो डाउट इज अ पावरफुल ऑर्गन। प्रेस, ऐसा कोई इसमें शक नहीं है कि प्रेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑर्गन होता है किसी भी कंट्री का। इन आवर यंग डेमोक्रेसी वी हैव बिगन टू फील द पावर ऑफ द प्रेस। हमारे जो यंग डेमोक्रेसी है उसमें हम लोग फील कर सकते हैं प्रेस का कितना ज्यादा पावर होता है। द प्रेस ब्रिंग्स टू लाइट मैनी इल्स एंड काउज ऑफ करप्शन। प्रेस है जो कि बहुत से चीजों के करप्शन को, जो देश में चल रहा है बीमारी वाली करप्शन को, उस सबको ऐसे वो क्या कर सकता है कि हाईलाइट कर सकता है, उसको ऐसे ला सकता है, सामने ला सकता है, ठीक है। मिस यूज ऑफ पावर, लेकिन वो मिस यूज करता है पावर का, मिसटेक्स उसको गलत इस्तेमाल करता है, एक्सेट्रा। इन हाई प्लेसेस इफ देयर वाज नो प्रेस पीपल वुड नेवर लर्न अबाउट देम। अगर कहीं जगह पर कोई अगर पेपर नहीं है तो वहां के लोग उसको ऐसे नहीं समझ पाएंगे। डिस्पाइट सम शॉर्ट कमिंग्स प्रेस इज द वॉच डॉग। लेकिन ऐसा क्या होता है कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर कि प्रेस डेमोक्रेसी का कुत्ता जैसे होता है ना कि उसके साथ खिलवाड़ करता है, तो वॉच डॉग के मतलब वॉचमैन के भी उससे भी खराब बन जाता है। ऑफ कोर्स प्रेस नीड्स इट डेवलप अ कोड ऑफ हाई कंडक्ट फॉर इटसेल्फ। इसीलिए जो प्रेस है जो तलवे चाटने का काम करता है उसको छोड़ करके उसको अपना हाई वैल्यू अपना क्रिएट करना होगा लोगों के सामने, क्योंकि जो मिस रिप्रेजेंट करता है बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। एज इट क्लेम्स टू बी द सर्वेंट ऑफ द पीपल, जैसा कि न्यूज़पेपर क्लेम करता है कि वो लोगों का गुलाम है, तो उसको ऐसा करना होगा। इट आउट टू बी अ गुड सर्वेंट, तब वो जाकर के उसको ऐसे अच्छा सर्वेंट बनना होगा, तभी ऐसे न्यूज़पेपर सही तरीके से सक्सेस होगा, वरना फिर दिक्कत हो जाता है। तो आजकल तो यही चल रहा है कि मीडिया वाले न्यूज़पेपर सारे के सारे गुलाम तलवे चाटते रहते हैं, किसके, पॉलिटिकल पार्टीज के। तो इसीलिए इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, पर क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को लिख जरूर देना है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट है, सॉरी लास्ट वन में से एक कम है। आपको जो एक क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8 वो आपका होमवर्क होगा, वो आपको खुद से करना है, ठीक है। कहता है व्हाट इज द ऑथर्स एटीट्यूड टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस। ऑथर्स का क्या एटीट्यूड है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसके रिगार्डिंग। डू यू एग्री विथ हर, क्या आप उसके प्रति एग्री करते हो।
तो चलिए मैंने लिखा है हाँ, क्योंकि मुझे भी एग्री हुआ जो प्रेस का एटीट्यूड है उसके प्रति। तो चलिए, यस वी एग्री विद द ऑथर, हाँ हम एग्री करते हैं ऑथर के साथ। द ऑथर इज of the opinion that the press is very powerful and uses its freedom with the impunity। देखिए, ऑथर कहती है, जो ऑथर है वो अपने ओपिनियन का क्या, वो अपने ओपिनियन के थ्रू कहती है, बताती है कि प्रेस होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और ये अपने फ्रीडम का गलत तरीके से ऐसे यूज करता है, इम्प्यूनिटी। इवन द मिनिस्टर्स आर स्केर्ड ऑफ द प्रेस, यहाँ तक कि मिनिस्टर भी प्रेस से डरते हैं, बिकॉज द प्रेस कैन मेक और मार्क रेपुटेशन। क्यों? क्योंकि प्रेस या तो आपकी छवि बना सकता है या तो आपकी छवि को बिगाड़ सकता है। मान लीजिए आप के बारे में प्रेस में बहुत अच्छी अच्छी बातें पेपर में, हिंदुस्तान पेपर में हेडलाइन में आ जाए तो पूरा आपको शहर गांव सब जानने लगेगा। अब मान लीजिए, और अच्छे आपके घर तक भी आएगा कि हाँ ये फलाना का बेटा ऐसा किया वैसा किया। अब मान लीजिए कि कोई बंदा आपके बारे में बुरा लिख दे तो फिर आपका क्या होगा, आपके मोहल्ले वाले तो आपको जीने नहीं देंगे। तो ये बात है कि यहाँ तक कि मिनिस्टर भी डरते हैं कि प्रेस या तो ऐसे रेपुटेशन को बना सकता है तो उसको बिगाड़ सकता है, तो इसके बारे में मिनिस्टर्स भी डरते हैं। आगे कहता है, ध्यान से देखिएगा, द प्रेस इज इन मोस्ट एंड इवन ट्राइबल मैटर्स केयरलेस। जो प्रेस होता है वो केयरलेस हो जाता है। इट मिसकोट्स फैक्ट्स दैट लुक ट्रू। ये जो फैक्ट्स होते हैं, जो सही फैक्ट होते हैं उसको ऐसे मिसकोट कर देते हैं। ठीक है, सही आपका जो फैक्ट होगा उसको मिसकोट कर देते हैं, गलत तरीके से ऐसे दर्शा देते हैं। प्रेस कैन गिव अ कलर टू रिपोर्ट्स सो एज टू फ्रॉम पब्लिक ओपिनियन द वे इट लाइक्स। प्रेस जो है, जैसे होता है नमक मिर्ची मसाला लगा करके ऐसे न्यूज चलता है, तो वही ये कर देते हैं, कलर्स डाल देते हैं ताकि ऐसे पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक लोग ऐसे रुझान करे उस प्रेस के थ्रू और वो प्रेस को खरीदे, मीडिया का जो पेपर है उसको खरीदे। आगे कहता है, द ऑथर्स ओपिनियन देयर इज नो वे टू कंट्रोल द इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ द प्रेस। जो ऑथर का ओपिनियन है वो बताती हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा वे नहीं है जो कि बिहेवियर होता है इरेस्पॉन्सिबल, जो गैर जिम्मेदाराना होता है प्रेस का जो बिहेवियर, उसको ऐसे कंट्रोल किया जा सके। एनी एफर्ट टू करेक्ट द प्रेस इज ग्रीटेड विथ अ हॉल। कोई भी एफर्ट चिल्ला करके भी ऐसे प्रेस को नहीं समझाया जा सकता है। आगे कहता है, देयर इज अ थ्रेट टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। यहाँ पर एक थ्रेट है जो कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए। क्या? एवरी न्यूज़पेपर्स हैज इट्स एडिटोरियल पॉलिसी। सभी न्यूज़पेपर के पास एडिटोरियल पॉलिसी होता है, वो मैंने आपको बता दिया क्या था एडिटोरियल पॉलिसी। अब यहाँ पे एडिटोरियल पॉलिसी लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उतना मैं लिखता, पहले समझा दिया मैंने। दिस पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय सम वेस्टेड इंटरेस्ट। और ये पॉलिसी होता है, डिटरमाइन किया जाता है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में, मतलब कि एडवर्टाइजर्स और ऑन जो होते हैं वो, विच में नोट सबसर्व पब्लिक गुड, जो कि पब्लिक गुड के सही तरीके से सबसर्व नहीं करते हैं। तो बच्चा लोग, यही था क्वेश्चन नंबर 7 आपका। ठीक है, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट होता है मेरे तरफ से। ठीक है, आपका चैप्टर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस कंप्लीट होता है। इसका समरी हो गया, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो गया, इसका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, इसका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, इसका वेरी लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, Indeed, we may say that the heaviest restriction upon the freedom of the public opinion is not the official censorship of the press, but the unofficial censorship by a press which exists not so much to express opinion as to manufacture it. How does the writer view the relationship between the press and the public opinion? ये जो वॉर के टाइम में जो रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे, पब्लिक ओपिनियन क्या होना चाहिए, इसको आपको खुद से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको ऐसे इंक्लूड नहीं किया, मैंने इसको नहीं बताया है, ये आपको लिखना होगा। नहीं लिखोगे ग्रुप में मैसेज करना, तो वहां पर तो मजबूरी है, वहां मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन लिख करके सारे लोग मुझे कमेंट कर देना कि हाँ सर मैंने लिख लिया, ग्रुप में ऐसे मुझे मैसेज कर देना। तो यही था आपका जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 8 आपका हाउ फ्री इज द प्रेस कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 to 8 आप लोग का कंप्लीट हुआ। 2 चैप्टर बचा हुआ है आपका, बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा और पोएट्री सेक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। टेस्ट कंडक्ट होने वाली है चैप्टर 1 to 5 से लेकर के टेस्ट
अगर देना होगा तो आप लोग दे देना। चैप्टर 1 to 5 का टेस्ट होगा, ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे दी गई है, अगर ज्वाइन नहीं है तो वहां से ज्वाइन कर लेना। आपके दोनों पास है एक रेनबो और एक व्हाट्सएप, दोनों पे आप ऐसे मिल सकते हैं। टेस्ट चैप्टर 1 to 5 का होगा जिसमें कि आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ग्रामर सेक्शन में आप लोग को पता होगा वॉइस, नरेशन, टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये सबसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इतना के लिए आप लोग प्रिपेयर करके रखना। सितंबर एंड में नहीं, स्टार्टिंग में ही ऐसे आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा, तो आप लोग इतना प्रिपेयर करके रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना आप लोग पढ़ लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इसको याद करके रखना, लिखना हो तो लिख लेना और नहीं तो मैसेज करना, ग्रुप में आपको इसका PDF दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। और हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ही अपना बहुमूल्य समय ऐसे ही देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।